हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से इज आपको रिलेटिव रेट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है उसका ऑर्डर बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, राइट। सो बच्चों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। सो यहाँ पर मुझे 4 ऑप्शंस गिवन है, राइट, और मुझे एल्कीन गिवन है आपकी 4 डिफरेंट टाइप की। इसमें मुझे रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पर इनको अरेंज करना है। सो कोई कॉन्सेप्ट आपका लाई करेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। सो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to the compound to the alkene basically, क्लियर। सो उसे हम क्या कहते हैं, आपका हाइड्रोजनेशन कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि एडिशन जो होता है हाइड्रोजन का टू द एल्कीन में भी क्या होता है कि एल्कीन के जो डबल बॉन्ड होता है उसमें आपका क्या है, ऐड होता है। फाइन। सो उस फिनोमिनन को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। सो ये इसका रेट बताना है किसमें हाइड्रोजनेशन आपका इजीली होगा, किस एल्कीन में हाइड्रोजनेशन जो है वो इजीली होगा। और ये हमारे पास क्या होता है, हमेशा सिन एडिशन होता है। आपके पास हाइड्रोजन जो होते हैं वो हमेशा सेम साइड से आपके पास के डबल बॉन्ड में ऐड होते हैं। सो यूजुअली जो हमारे पास यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रेट होता है हाइड्रोजनेशन का वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड डबल बॉन्ड, राइट। डबल बॉन्ड के अराउंड स्टेरिक क्राउडिंग पर आपका क्या है, रेट जो है हाइड्रोजनेशन का वो डिपेंड करेगा। सो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि मेरे पास जो एल्कीन्स है वो आपकी क्या है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपके पास क्या है RCH डबल बॉन्ड CH2 है। फाइन। फिर मेरे पास क्या है RCH डबल बॉन्ड CHR है, एंड देन मेरे पास क्या R2C डबल बॉन्ड CHR। सो जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, सिन एडिशन होता है, राइट। फाइन। सो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से क्या होता है कि एल्कीन जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट होती है। सो हाइड्रोजन जो होती है वो बेसिकली सेम डायरेक्शन से आपकी क्या होती है, ऐड होती है। सो जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस आपकी कम होगी उतना ज्यादा इजिली आपका क्या हाइड्रोजनेशन होगा। फाइन। सो मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो मैं देख सकती हूँ कि फर्स्ट केस में आपके पास क्या है, कार्बन के दोनों कार्बन की जो हमारे पास कार्बन के साथ जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो हाइड्रोजन एटम्स है, राइट। बट यहाँ पर कार्बन के साथ एक आर ग्रुप है, कोई एल्काइल ग्रुप है। अब हमें नहीं पता ये आर ग्रुप कितना ज्यादा बल्कि भी हो सकता है, राइट। और यहाँ पर तो दो दो आर ग्रुप है, और यहाँ पर आपके पास देखो एक कार्बन पर 2 आर ग्रुप हो गए, और यहाँ पर एक सिंगल आर। मतलब कि इसमें तो सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, तो मतलब इसमें तो सबसे कम होगा, क्लियर। और यहीं पर अगर मैं बात करती हूँ, आपका सबसे ज्यादा जो है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में होगा, इस वाली एल्कीन में होगा, बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउडिंग नहीं है। फिर आपके पास क्या है, सेकंड एल्कीन, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही आर ग्रुप है और यहाँ पर 2 आर ग्रुप है। सो ये करेक्ट ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। सो द फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।